अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। भाईजान 1 किलो आलू और बाकी लहसुन अदरक वगैरह दे दें। अब्बू आज तो ईद का दिन है, आज भी क्या घर में सब्जी पकाएंगे क्या? नहीं नहीं, आलू गोश्त बनाएंगे। बस ये तो सामान लेके घर पहुंच, मैं कहीं से गोश्त लेके आता हूँ। अब्बा कहीं से कहाँ से लाएंगे? हमारे रिश्तेदारों में बहुत से लोगों ने कुर्बानी की है और हिस्से भी बनाए होंगे और किसी न किसी ने हमारा हिस्सा रखा भी होगा। बस तू लेके घर पहुंच, मैं गोश्त लेके आता हूँ। ठीक है अब्बा। खैर मुबारक। गोश्त तो भाईजान यार खत्म हो गया, मैंने ना यार सारा तकसीम कर दिया, माजरत। अच्छा चले, कोई बात नहीं। खैर मुबारक रमजान भाई। गोश्त तो हमने ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी कर ली थी और फौरन ही बांट दिया था, अब तो वो खत्म हो गया है। अच्छा, मुझे लगा आपने हिस्से बना रखे होंगे, इसीलिए मैं आराम से आया हूँ। जी जी, हिस्से बना के ही बांटा है। अब जो घर के लिए रखा है उसमें से तो नहीं उठा के आपको दे सकते, माजरत। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सब रिश्तेदार ही गोश्त देने से इनकार करते जा रहे हैं, अब क्या करूं? माशाल्लाह भाईजान, इस साल ये जानवर लिया है आपने कुर्बानी के लिए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तू बता, तूने कोई जानवर लिया है या हिस्सा रखा है किसी जानवर में या नहीं? नहीं नहीं जनाब, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं कोई जानवर ले सकूं। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं हिस्सा रख सकूं। हालात ही बहुत माड़े हैं मेरे तो। जी जी, आपकी बात ये तो ठीक है, इस महंगाई के दौर में गरीब बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता। तुम ऐसा करना, तुम ईद वाले दिन आ जाना, कुर्बानी के बाद मैं तुम्हारा हिस्सा रख दूंगा और ले जाना आगे। जी जी भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आ जाऊंगा ईद वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम रमजान भाई। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। खैर मुबारक। वो मुराद भाई आपके साहब घर ही हैं? जी जी, वो घर ही है, मैं अभी बुलाता हूँ उनको। ठीक है। जी जी, होती है शाम में मुलाकात फिर इंशाल्लाह। मालिक भाई रमजान भाई आए हैं। ओहो, उसे तो मैंने गोश्त का बोला था, उसे तो मैंने बोला था ईद वाले दिन आना और आकर अपना हिस्सा ले जाना, लेकिन अब मैंने तो सारा बांट दिया है। अब सिर्फ घर वाला बचा है, अब मैं क्या करूँ? मालिक फिर ऐसा करें, जो घर के लिए आपने रखा है उसमें से दे दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बकरे में से गोश्त निकलता ही कितना है। शाम में मेहमानों ने भी आना है, घर में भी पकाना है और रात को बारबेक्यू भी करना है। उससे जाके बोल दे कि तुम्हारा हिस्सा रखा था, तू नहीं आया तो हमने किसी और को दे दिया। ठीक है मालिक। रमजान भाई, वो साहब कह रहे हैं कि मैंने आपका हिस्सा रखा था, आप आए नहीं हैं, आप लेट हो गए हैं, तो हमने वो आपका हिस्सा किसी और को दे दिया। अच्छा चले, ठीक है। पता नहीं क्या मुसीबत है, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। चलो अब इनकी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ भी अस्सलाम। रमजान, कुर्बानी है तेरी? नहीं नहीं कुरैशी साहब, हम गरीब लोगों की किधर से कुर्बानी। तो यार ये गोश्त देने आया था मैं सामने वालों को, तो उनके तो घर से कोई निकला नहीं है। अगर ये तुम रखना चाहो तो रख लो फिर। जी जी कुरैशी साहब, मुझे दे दें, बहुत मेहरबानी है आपकी, अल्लाह आपको और दे। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। ये लो बेटा। ये बा गोश्त ले आए? हाँ हाँ ले आया हूँ, ये अपनी माँ को दो और उसे बोलो कि पकाए जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी लगी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कुर्बानी के गोश्त के असल हकदार आपके रिश्तेदार हैं जो कुर्बानी की हैसियत नहीं रखते। इस ईद पर उनका ख्याल लाजमी रखें और इस मैसेज को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें।